दोस्तों उड़ीसा वासियों को रेलवे की तरफ से एक बार फिर से एक बड़ा तोहफा मिल चुका है, क्योंकि उड़ीसा वासियों के लिए 6 जो नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी रेलवे शुरुआत करने जा रही है, जिनके शुभारंभ की जानकारी साथ ही इनके लिए पूरे रूट की जानकारी। वहीं इन 6 गाड़ियों की शुरुआत होने से उड़ीसा में किन के रेलवे स्टेशनों को बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी सुविधा मिलेगी, इन सारी चीजों की जो जानकारी है वो निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही उड़ीसा के लिए ये जो 6 नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ियां हैं वो कितनी ज्यादा खास साबित होने वाली है, इन सारी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे एंड रूटों को लेकर भी पूरा हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए उड़ीसा को एक साथ ही मिलने जा रही ये जो 6 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं उड़ीसा को मिलने जा रहे 6 और नई अमृत भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि उड़ीसा राज्य को अपनी जो पहली अमृत भारत है उसकी सौगात ऑलरेडी मिल चुकी है, जो कि ब्रह्मपुर से गुजरात के उधना के बीच में संचालित होती है डेली बेसिस पर। यानी कि उड़ीसा को पहली अमृत भारत गाड़ी के अलावा 6 और ट्रेनें मिलने जा रही है, मतलब कि उड़ीसा वासियों के लिए अब यहाँ पर टोटल अमृत भारत गाड़ियों की जो संख्या है वो 1 से बढ़कर सीधे ही 7 होने जा रही है। बाकी दोस्तों साल 2026 में उड़ीसा के लिए और भी कई आधुनिक ट्रेनें मिलेंगी, वंदे भारत एंड अमृत भारत जैसी और जो ट्रेनें हैं इनकी सौगातें और भी रेलवे देगी। लेकिन फिलहाल उड़ीसा के लिए ये जो 6 ट्रेनें हैं इनको लेकर घोषणा हो चुका है, गाड़ियां शुरू होने जा रही है। बाकी इन गाड़ियों का जो शुभारंभ है, जो उद्घाटन है वो किस तारीख को होने वाला है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं रूटों के बारे में। तो एक्चुअली इसको लेकर जो जानकारी मिली है, जो रिपोर्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली ईस्ट कोस्ट रेलवे में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनको इन गाड़ियों के माध्यम से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और एक्चुअली ब्रह्मपुर बालूगांव, इसके अलावा खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, केंदुझार, भद्रक एंड बालासोर जैसे जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ियाँ बहुत ही ज्यादा उपयोगी, बहुत ही ज्यादा काम की साबित होगी। बाकी इनके लिए पूरे रूट की बात की जाए तो रेलवे के अकॉर्डिंग ये जो नई ट्रेनें हैं, 6 ये जो नई ट्रेनें हैं अमृत भारत, जो कि उड़ीसा वासियों के लिए काम की साबित होगी। इनका संचालन ताम्रम से संतरागाची, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी, बेंगलुरु से अलीपुरद्वार, नागरकोइल से न्यू जलपाईगुड़ी, इसके अलावा बेंगलुरु राधिकापुर एंड बेंगलुरु बालूरघाट रूट पर रेलवे करने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 6 नई अमृत भारत गाड़ियां हैं उनकी सेवा शुरू होने जा रही है, जिनके लिए ये पूरे रूट की जानकारी साझा किया गया है। और ये जो सभी ट्रेनें हैं वो उड़ीसा के रास्ते ही चलने वाली है। ब्रह्मपुर बालूगांव खुर्दा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर, केंदुझार रोड, भद्रक एंड बालासोर जैसे जो रेलवे स्टेशन है उनसे होकर ये गाड़ियां गुजरेंगी, जिसके माध्यम से उड़ीसा में भी बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनको सीधे तौर पर इन नई गाड़ियों की सुविधा मिलने जा रही है। बाकी जो अमृत भारत गाड़ियां हैं वो आधुनिक LHB नॉन AC स्लीपर एंड जनरल कोच के साथ चलेंगी और इनमें बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा आरामदायक इंटीरियर एंड यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्नत जो ऑन बोर्ड सुविधाएं हैं वो रेलवे प्रोवाइड करने वाली है। बाकी रेलवे ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि यह सेवा खास तौर पर उन यात्रियों के लिए डेडिकेटेड होगी जो कि कम खर्च में बेहतर लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं। और अमृत भारत एक्सप्रेस का जो किराया है वो भी काफी नॉमिनल रेलवे चार्ज करने वाली है, जिससे कि मध्यम वर्ग के जो यात्री हैं उनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। बाकी अब बात करते हैं दोस्तों उद्घाटन के बारे में, क्योंकि जो रूट्स हैं उसके बारे में ऑलरेडी हमने जान लिया, लेकिन बात करेंगे उद्घाटन के बारे में। तो ये जो 6 ट्रेनें हैं जो कि उड़ीसा वासियों के लिए उपयोगी साबित होगी, इन सभी को ही आने वाले 17 एंड 18 जनवरी 2026 को PM श्री नरेंद्र मोदी जी खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और उनके बाद दोस्तों ये जो सभी ट्रेनें हैं वो यात्री सेवाओं में, मतलब कि जो आम यात्री हैं उनके लिए अपनी सेवा प्रोवाइड करेगी। और इसी दौरान दोस्तों देश की पहली एंड जो दूसरी वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं, यानी कि 2 जो वंदे स्लीपर हैं इनका भी उद्घाटन होने वाला है 17 या फिर 18 जनवरी को। और इनके साथ ही ये जो सभी अमृत भारत गाड़ियां हैं जो कि पश्चिम बंगाल से चलेगी और उड़ीसा होते हुए अलग अलग इंपॉर्टेंट रूट्स पर अपनी सेवा देगी, इनकी भी सौगात मिलने जा रही है, जिनको लेकर ये जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों उड़ीसा से गुजरने वाली, चलने वाली जो अमृत भारत गाड़ियां हैं उनकी संख्या अब 1 से बढ़कर 7 हो जाएगी 17 एंड 18 जनवरी से। बाकी दोस्तों ये जो सभी ट्रेनें हैं जो कि उड़ीसा के लिए काम की साबित होगी वो एक्चुअली में वेस्ट बंगाल से ऑपरेट होगी। लेकिन दोस्तों इन सभी के अलावा उड़ीसा से और किन के रूटों पर जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत करना चाहिए भारतीय रेलवे को, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल यही थी उड़ीसा को 17 एंड 18 जनवरी से मिलने जा रही
करेंगे 6 और नई अमृत भारत गाड़ियां जो कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर चलेंगी, जिनके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।